बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि सर लॉन्ग टर्म के लिए कोई अच्छा स्टॉक बताइए। लॉन्ग टर्म के लिए कोई अच्छा स्टॉक बताइए। देखिए, सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप किसी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहते हैं तो वो भी आपका एक अच्छा निवेश माना जाता है। लेकिन स्पेशली अगर आप मुझसे पूछे कि लॉन्ग टर्म के लिए वो कौन से स्टॉक्स हैं जिनको अगर आप 10-15 सालों के लिए अपने पोर्टफोलियो में डाल के रखेंगे तो आपको डेफिनेटली मुनाफा होगा और आपको उनके साथ साथ कुछ अलग से भी कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ऐसे कुछ 5 स्टॉक्स मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, तो वीडियो पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए। और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर इस चैनल के ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट रिलेटेड हर वो सवाल का जवाब मिलेगा जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, हम लोग जब लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमें क्या देखना होगा। देखिए, शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप ट्रेडिंग के लिहाज से कोई स्टॉक लेना चाहते हैं तो वहाँ पर आप टेक्निकल देखते हैं, वॉल्यूम देखते हैं और स्टॉक कितना ज़्यादा वॉलाटाइल है वो आप देखते हैं। उसके ऊपर बेस करके आप शॉर्ट टर्म के लिए किसी स्टॉक में पैसा लगाते हैं या फिर ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में सिचुएशन पूरा अलग हो जाता है। क्यों अलग हो जाता है फ्रेंड्स? देखिए, अगर आप किसी स्टॉक के ऊपर लंबे अवधि के लिए निवेश करके रखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि वो कंपनी 10-15 साल या 20 साल टिकेगी या नहीं टिकेगी। अगर वो कंपनी टिक जाती है, अगर वो कंपनी आगे आने वाले और 50 सालों तक टिकती है तो आपका पैसा डेफिनेटली बन जाएगा। वो मतलब यहाँ पर पैसा बनना तय है, लेकिन उसके लिए आपको अच्छे स्टॉक्स का चयन करना ज़रूरी है। तो इसीलिए आपको मैं यहाँ पर कुछ 5 स्टॉक्स के नाम बता रहा हूँ जिनको अगर आप अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छा मुनाफा होगा। तो चलिए देख लेते हैं कौन से हैं वो स्टॉक। सबसे पहले अगर आप देखें तो रिलायंस इंडस्ट्री, मैंने इसको नंबर 1 के लिस्ट में क्यों रखा फ्रेंड्स? देखिए, इंडिया की नंबर 1 कंपनी है तो उसको अगर हम लोग नंबर 1 के लिस्ट में नहीं रखेंगे तो मतलब वो गलत बात हो जाती है भाई साहब। यहाँ पर आपको क्या करना है, रिलायंस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आप पूछे कि लॉन्ग टर्म के लिए रिलायंस ही क्यों, तो देखिए, रिलायंस इंडस्ट्री एक ऐसे मतलब रास्ते पे अपने आप को लेके जा रही है जहां पर से इंडिया की नंबर 1 आईटी कंपनी भी अगर ये बाद में बन जाए तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। बहुत अच्छा एक मतलब कह सकते हैं जो इनका जियो का जो बिजनेस है वो बहुत बड़ा होगा और इनका जो बाकी रिटेल वगैरह का जो बिजनेस है वो भी बहुत अच्छी तरह से ग्रो करेंगे। ऑयल एंड गैस को लेकर थोड़ी सी दिक्कत है तो वो उस दिक्कत को यहाँ पर आपको साइड में रखना होगा, क्योंकि वो दिक्कत है इसीलिए आपको स्टॉक सस्ते पे मिल रहा है, सस्ते पे मिल रहा है। मैं यहाँ पर 23 के पी को यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री जैसे स्टॉक को सस्ता ही मानता हूँ। अगर आपका नजरिया कम से कम 10 से लेकर 15 सालों के लिए है तो डेफिनेटली आपको रिलायंस इंडस्ट्री को इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देखना चाहिए। उसके बाद जो दूसरा स्टॉक है फ्रेंड्स वो भी बहुत अच्छा स्टॉक है। देखिए, एचडीएफसी बैंक। देखिए फ्रेंड्स, अगर इंडिया को आगे बढ़ना है, इंडिया को ग्रो करना है और यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि बैंकों को अलग रखकर इंडिया ग्रो कर जाएगी, यहाँ पर आगे बढ़ेगी, तो ऐसा मुझे नहीं लगता ऐसा संभव होगा। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आप बात करें बैंकिंग सेक्टर की तो बैंकिंग सेक्टर का तो लीडर है ही इंडिया के ऊपर प्राइवेट सेक्टर बैंकों में से। और अगर आप बात करें एशिया के अंदर भी प्राइवेट सेक्टर बैंकों में से एचडीएफसी बैंक नंबर 1 है। तो यहाँ पर भी आपको इन्वेस्टमेंट के लिहाज से यहाँ पर पैसा लगाना चाहिए। और किस प्राइस पे ऊपर आप लगाएंगे तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर आप चैनल के ऊपर वीडियो है, आप वहाँ पर जाकर पता लगा सकते हैं कि कौन सा प्राइस अच्छा है स्टॉक में पैसे लगाने के लिए। तो वो सारा कुछ आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगा। ढूंढिए, थोड़ा सा मेहनत आप भी कीजिए। यहाँ पर आपको ढूंढते ढूंढते आपको बहुत से ऐसे भी स्टॉक के बारे में जानने को मिलेगा जो शायद आप कभी भी नहीं जान पाते। तो यहाँ पर बहुत से ऐसे मिलेंगे। चैनल को विजिट कीजिए, चैनल को देखिए फ्रेंड्स, और अच्छा लगे तो ही लाइक कीजिए, अदरवाइज डिसलाइक का ऑप्शन भी है, डिसलाइक भी कर सकते हैं आप। मैं एचडीएफसी बैंक को इसलिए खरीदने की सलाह देता हूँ आपको फ्रेंड्स लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स की या फिर ऐसे कंपनियों के साथ आपको रहना चाहिए जो कंपनी आगे और 100 साल मतलब उनका जो मार्केट है वो रहेगा। तो एचडीएफसी बैंक उस लिस्ट में होता है फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको एचडीएफसी बैंक में निवेश करना चाहिए।
और अगर आपके पास HDFC बैंक का स्टॉक पड़ा है तो उसे रहने दीजिए, उसके साथ छेड़खानी मत कीजिए। प्रॉफिट होता है तो आप प्रॉफिट बुक करना आपकी मर्जी है। आप अगर प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो आप अपना एनालाइज करने के बाद प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर आपका प्रॉफिट होता है तो मैं प्रॉफिट बुक करने की यहाँ पर मतलब प्रॉफिट ना बुक कीजिए, इसकी सलाह कभी नहीं दूंगा फ्रेंड्स। इस वॉलेटाइल मार्केट में आपको प्रॉफिट भी बुक करना चाहिए। प्रॉफिट हम लोग इन्वेस्ट क्यों करते हैं फ्रेंड्स? प्रॉफिट के लिए। तो प्रॉफिट जब मिलता है तो देख कर समझ कर यहाँ पर मतलब प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। उसके बाद जो फ्रेंड्स स्टॉक है वो है मदरसन सुमी। मदरसन सुमी फ्रेंड्स आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? देखिए, अगर आप इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखेंगे तो ऑटो सेक्टर जब मंदी में चल रहा है तो ये सेक्टर भी यहां पर मंदी में जा रहा है। लेकिन अगर ऑटो सेक्टर यहां पर थोड़ा सा भी बाउंस बैक करता है तो उसका सबसे ज्यादा बड़ा बेनिफिशियरी अगर कोई होगा तो वो मदरसन सुमी होगा। क्योंकि गाड़ियां तो कंपनियां बना लेती है लेकिन उसका जो पार्ट्स वगैरह जो सारा कुछ है वो सारा कुछ ये मदरसन सुमी बनाती है। मदरसन सुमी से पार्ट्स लेकर ही गाड़ी ओके जो कंपनी है, जो फोर व्हीलर सेक्टर की जो कंपनियां है वो लोग जोड़ते हैं, मतलब उनका पुर्जा लेकर जोड़ते हैं। मदरसन सुमी उस मतलब आपके पोर्टफोलियो का इंजन होना चाहिए, तो आपके पास ये होना चाहिए। और ये कंपनी बीच बीच में बहुत अच्छा बोनस भी देती है और डिविडेंड यील्ड इनका लगभग 3% के आसपास है, तो डिविडेंड भी आपको मिलेगा। मार्केट कैप की बात करें तो लगभग 26,000 करोड़ की मार्केट कैप है, तो मतलब चिंता करने की ज़्यादा यहाँ पर आपको बात नहीं है। मदरसन सुमी को आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर बाय कर सकते हैं, बहुत अच्छा स्टॉक है। उसके बाद जो फ्रेंड स्टॉक है वो है बजाज फाइनेंस। देखिए, बजाज फाइनेंस की अगर आप बात करें तो यहां पर बहुत ज्यादा गिरावट हो चुकी है। इस गिरावट को देखकर भी आपको लेना चाहिए स्टॉक को। ये स्टॉक खत्म नहीं हो रहा है, मतलब ये स्टॉक कल आपको मतलब 300-400 के भाव पर नहीं मिलेगा ये स्टॉक कभी आपको। तो यहाँ पर ये स्टॉक बहुत अच्छा स्टॉक है। 5,000 के लेवल के आसपास से ये स्टॉक टूटकर अभी आपको यहाँ पर मिल रहा है 2,080 के भाव पर यहाँ पर आपको मिल रहा है, तो ये स्टॉक को भी आपको देखना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, बैंक कितने लोगों को यहाँ पर कर्जा देगी, बैंक कितने लोगों को लोन देगी? लोन देने के लिए कोई एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट यानी कि एनबीएफसी का होना जरूरी है। एनबीएफसी क्या करते हैं फ्रेंड्स? एनबीएफसी जो रूरल एरिया है, जिनको थोड़ा बहुत पैसे की ज़रूरत है, और अगर आप बात करें तो रिटेल सेगमेंट में जो मोबाइल वगैरह आप परचेस करते हैं तो उनके लिए भी आप अगर देखें तो बजाज फाइनेंस उनके लिए भी यहाँ पर फाइनेंसिंग करता है। और अगर आप अगर आप कोई बाइक खरीदने जाते हैं तो उनके लिए भी बजाज फाइनेंस यहाँ पर फाइनेंसिंग करता है। तो मतलब बहुत बड़ा मार्केट इनके पास है, तो ये स्टॉक आपके पास होना चाहिए। लंबे अवधि में ये स्टॉक आपको बहुत अच्छा पैसा बना कर देगा। ये जो गिरावट आया है, गिरावट फ्रेंड्स ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे, और अगर रहते हैं तो मतलब अगर रहते हैं तो किसी भी स्टॉक के ऊपर आपका पैसा नहीं बनेगा। लेकिन ऐसा अमूमन कभी नहीं होता है फ्रेंड्स। स्टॉक मार्केट में चाहे वो मतलब जो मंदी है वो कितना बड़ा हो, रिकवरी भी उतनी ही बड़ा होती है। अगर 3 साल मार्केट डाउन रहता है तो समझ लीजिए आगे आने वाले 3 साल मार्केट ऊपर ही जाएंगे। तो मतलब इस बात से आपको डरना नहीं है कि मार्केट तो गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है। गिरते हुए बाजार में माल उठाइए, आपको जब मार्केट बढ़ेगा तब आपको अच्छा मुनाफा देकर जाएगी। तो बजाज फाइनेंस को भी आपको यहाँ पर देखना चाहिए। और उसके बाद जो स्टॉक है फ्रेंड्स वो है आईटीसी। आईटीसी को भी आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए लंबे अवधि के लिए। क्यों रखना चाहिए? सबसे पहले मैं आपको वो बता दूं, आईटीसी जिस सेगमेंट में कामकाज करती है मेनली वो है टबाको सेगमेंट, यानी कि सिगरेट बनाने वाली जो कंपनियां होती है उनमें आईटीसी का नाम आता है। तो अगर आप बात करें आईटीसी अभी मंदी में क्यों है, इनका जो मेन बिजनेस है और जिससे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है वो बिजनेस अभी पूरी तरह से बंद है। इस वजह से आपको आईटीसी का स्टॉक में इतनी ज़्यादा गिरावट आपको अभी शो कर रहा है। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा घबराना नहीं है। अगर आप आईटीसी को बाय करना चाहते हैं तो बाय कर सकते हैं। 3-4-5 साल से स्टॉक ने कोई रिटर्न नहीं दिया है, तो मतलब अगर आप चार्ट के ऊपर देखें, लंबी अवधि के चार्ट के ऊपर देखें तो स्टॉक का चार्ट ज़्यादा खराब नहीं दिखता है फ्रेंड्स। स्टॉक का चार्ट मुझे तो ठीक ठाक लगता है लंबे अवधि के लिए। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सोच समझ कर यहाँ पर इन्वेस्ट कीजिए फ्रेंड्स। शॉर्ट टर्म में हो सकता है स्टॉक में आपको थोड़ी ज़्यादा और गिरावट यहाँ पर देखने को मिले, लेकिन अगर आपका नजरिया लंबे अवधि के लिए 10 से लेकर 15 सालों के लिए है तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली बाय करना चाहिए। स्टॉक का अगर आप बात करें, स्टॉक बोनस भी देती है, डिविडेंड भी देती है, तो मतलब अगर आप लंबे अवधि में रहेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स मिलेंगे जो लंबे अवधि में निवेशक को मिलता है। तो ऐसे स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। मैं आशा करूंगा आपको मैं यहाँ पर समझा पाया कि कौन से 5 स्टॉक है जिनके ऊपर आप अगर दाव लगाएंगे तो आपका जो पैसा है वो डूबेगा तो नहीं, बल्कि आपका एक बहुत अच्छा कॉर्पस बनाने के लिए आपको हेल्प भी करेंगे। और फ्रेंड्स मैं और भी बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स,
किसी 5 स्टॉक्स के ऊपर बेस करके आप अपना पोर्टफोलियो मत बनाइए। हो सकता है इन स्टॉक्स के ऊपर आप ज़्यादा वेटेज दीजिए, ज़्यादा पैसा लगाइए, ठीक है, लेकिन आपको डाइवर्सिफिकेशन भी ज़रूरी है। तो डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर भी मैंने वीडियो बना कर रखा है, चैनल के ऊपर जाइए देखिए, आपको बहुत से ऐसे ऐसे डाइवर्सिफिकेशन कैसे करना चाहिए सारा कुछ आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पर भी जाकर आप देख सकते हैं। और ये जो अभी मंदी चल रहा है, इस मंदी से घबराइए मत, ये मंदी आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है स्टॉक को बाय करके रखने के लिए। अगर आप यहाँ पर इन स्टॉक्स के ऊपर किसी भी एक स्टॉक को बाय करके नहीं रखेंगे तो 5 साल बाद आपको ये सारे स्टॉक इस प्राइस के ऊपर नहीं मिलेंगे। आप ये बात नोट करके रख लीजिए कि 5 साल बाद आपको ये जो प्राइस है, ये प्राइस आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपके मन में ये नेगेटिव थॉट आ जाएगा कि 5 साल में हो सकता है मार्केट ऐसे बहुत डाउन हो जाए, ऐसा नहीं होगा। मतलब जो अगर आप बात करें किसी एक जगह पे अगर मतलब मान लीजिए अर्थक्वेक आया और उससे एक गड्ढा बन गया, वो गड्ढा फ्रेंड्स देख लीजिए, हो सकता है वो गड्ढा अगर रेगिस्तान में बना तो रेत से भर जाता है, अगर वो गड्ढा अगर किसी मतलब माउंटेन के आसपास बनता है तो वो पत्थरों से भर जाता है, अगर वो गड्ढा किसी नदी के किनारे बनता है तो वो पानी से भर जाता है। तो मतलब गैप हमेशा फिल होता है, वो चाहे कहीं पर भी लीजिए, मार्केट में भी अगर गैप बनता है तो वो गैप भी फिल होता है। तो गिरावट अगर होती है तो गिरावट भी यहाँ पर फिल होगी, आपको पैसा बन जाएगा आपका पैसा, लेकिन आपको इसके लिए वक्त देना होगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है वक्त, वो आपको यहाँ पर देना होगा फ्रेंड्स। उसके बावजूद अगर आप सोचते हैं कि मैं वक्त नहीं दूंगा तो मेरा पैसा बनेगा, ऐसा नहीं होगा। अगर आप यहाँ पर टाइम नहीं देंगे तो आपका स्टॉक्स जो आपने बाय करके रखा वो पैसा आपको बनाकर नहीं दे पाएंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको यहाँ पर वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स।